AKTU चॉइस फिलिंग फॉर 2024 एडमिशन। यदि आपको 2024 में एडमिशन चाहिए AKTU के मेन कैंपस या फिर एफिलिएटेड कॉलेज में, तो चॉइस फिलिंग कौन कर सकता है, कौन एलिजिबल होगा चॉइस फिलिंग के लिए, चॉइस फिलिंग का प्रोसेस क्या होगा। चॉइस फिलिंग का मतलब है कॉलेज को फिल करना। आपको जो कॉलेज पसंद है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एडेड या फिर आपकी रैंक के हिसाब से जो कॉलेज आपको मिल सकता है, हम उसकी बात करेंगे जिसका बेहतर प्लेसमेंट होगा। तो कौन से ऐसे कॉलेज हैं और उनको आप कैसे चुन सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या है। इस टाइम पर बीटेक कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जो भी कैंडिडेट बीटेक करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उनके लिए AKTU के लिए एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि मैं आपको फिर से बता देता हूं कि वो है 10 जुलाई तक आप सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टूडेंट मुझसे लगातार सवाल कर रहे हैं कि सर बताइए कि चॉइस फिल कैसे करें, कैसे कॉलेज को फिल करें, कैसे गवर्नमेंट कॉलेज को चूज करें, कैसे प्राइवेट कॉलेज को चूज करें, कैसे एडेड कॉलेज को चूज करें और कौन चूज कर सकता है, कब से आपकी डेट है, इस चॉइस फिलिंग की डेट क्या है। कंप्लीट डिस्कस इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूं। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, साथ में ही डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, जहां पर आपको सारे नोटिस सभी लिखित फॉर्मेट में आपको सेंड किए जाते हैं। उसके साथ साथ आपकी यदि आप हमारे चैनल की तरफ से टीम से अपनी काउंसलिंग को करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग हमारे पास कॉल कर सकते हैं 8765212486 पर, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर भी आप मेरे पास मैसेज डाल सकते हैं कि मुझे पेड काउंसलिंग यानी कि मेरी टीम से आपको काउंसलिंग करवाना है, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। कुछ कैंडिडेट नए हैं तो इसीलिए वो नहीं कर पा रहे हैं। जो कर सकते हैं वो चैनल पर हर तरह की वीडियो आएगी, हर छोटा बड़ा पॉइंट डिस्कस होगा, वो स्वयं से सारी चीजें कर लें। क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी चीजें हैं, प्रेफरेंस लिस्ट देना हुआ, टॉप कॉलेज की लिस्ट देना हुआ, गवर्नमेंट, प्राइवेट, तो सब कुछ चैनल पर आएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पर आपके पास पहुंचता रहेगा और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पर भी। लेकिन ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि यदि आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, आप आसानी से घर बैठे अपनी काउंसलिंग को एक्सपर्ट से करवाना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। अपना जो मेन पॉइंट है स्टूडेंट्स वो क्या है? मेन पॉइंट आपका ये है कि चॉइस फिलिंग मैं कब से कर पाऊंगा। स्टूडेंट जो आपकी चॉइस फिलिंग है वो आप अभी नहीं कर पाओगे। पहली चीज तो यही क्लियर है कि इस टाइम पर आप अपनी चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे। चॉइस फिलिंग आखिर कब से खुलेगी? स्टूडेंट देखिए, चॉइस फिलिंग आखिर होती क्या है मैं एक बार बता देता हूं स्टूडेंट्स को जो पहली बार किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चॉइस फिलिंग का मतलब है कॉलेज को फिल करना, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कॉलेजेस को फिल करना, अपनी चॉइसेस को फिल करना। चॉइस फिर आप लोग जब करें तो एक चीज आप हमेशा ध्यान दें कि आप उन कॉलेजेस को ऊपर भरें जो अच्छे हैं, उन कॉलेजेस को नीचे भरें जिनकी रैंकिंग थोड़ी लो है। इसका आपको हमेशा ख्याल रखना है। चॉइस फिलिंग अभी नहीं हो रही है। आप सभी की जो चॉइस फिलिंग है स्टूडेंट्स वो आपकी जुलाई में होगी। जून महीने में चॉइस फिलिंग नहीं होगी। जून महीने में सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन होगा। जब आपकी रजिस्ट्रेशन डेट ओवर होगी उसी के दौरान आपका एक काउंसलिंग शेड्यूल आएगा। काउंसलिंग शेड्यूल में क्लियरली मेंशन होगा कि स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस डेट से इस डेट तक होगा। तो उसमें क्या होगा कि आपको जिस डेट के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर को डाउनलोड करना होगा। जिसका भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा ऑनलाइन माध्यम से, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ना, तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, अपने सभी डॉक्यूमेंट, अपने सभी डाटा को वहां पर फीड कर रहे हो। यदि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका गलत नहीं है, किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं है, तो आपके डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन वेरीफाई किया जाएगा AKTU की तरफ से, जो उनकी टीम होती है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टूडेंट्स हो जाएगा, इस जो निर्धारित अवधि आपको मिलेगी, अभी एक शेड्यूल आएगा। देखिए ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब आपका ओवर हो जाएगा तो एक काउंसलिंग का शेड्यूल मिलेगा। उस काउंसलिंग के शेड्यूल में फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, इस तरह से काउंसलिंग के राउंड आपको क्लियरली दिखाई देंगे। और उसी में सबसे ऊपर, मतलब इस काउंसलिंग के शेड्यूल के सबसे ऊपर मेंशन होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस डेट से इस डेट के बीच में होगा। यदि उस दौरान आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर को डाउनलोड करना है। यदि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर जो आप डाउनलोड करते हैं उसमें आपका दिखा देता है वेरीफाइड, तो आपकी चॉइसेस ओपन हो जाएंगे, मतलब आप एलिजिबल हो जाओगे चॉइस फिलिंग के लिए। तो चॉइस फिलिंग के लिए कौन एलिजिबल है? जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा ऑनलाइन माध्यम से। क्लियर है ये चीज आपको? तो वही लोग एलिजिबल होंगे। स्टूडेंट कहता सर कितना कम से कम नंबर हो कि मैं चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हो जाऊं? आपके कितने भी कम नंबर हैं, आप AKTU की काउंसलिंग के लिए, चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस हाँ ये है कि निगेटिव में ना हो आपका मार्क। बाकी यदि आप नंबर जो आपका है वो यदि आप पॉजिटिव में हैं, आप 40 नंबर 50 नंबर पाए हैं, आप एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए, परेशान नहीं होना है आपको।
आगे बात करते हैं हम यहाँ पर आपके साथ कि अब बात आती है आखिर कट ऑफ। देखिए कट ऑफ पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कितने भी कम नंबर हो, 10 लाख रैंक, 12 लाख रैंक है जेईई मेन में, फिर भी आपको कॉलेज मिल जाएगा एकेटीयू में, परेशान मत होइए। और आप लोग यदि हमारी काउंसलिंग टीम से काउंसलिंग करवाते हैं तो आपको बेहतर से बेहतर कॉलेज दिलाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए फिर आगे की हम बात करते हैं। आगे की अपनी बात आती है चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग कौन कर सकता है? जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। चॉइस फिलिंग का स्टूडेंट कैसे आपको ध्यान रखना है, चॉइस फिलिंग करते टाइम आपको किन चीजों का ख्याल रखना है। जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो, अपने कॉलेजेस को आप फिल कर रहे हो स्टूडेंट्स, उस टाइम पर आपको क्या ध्यान देना है? अच्छे कॉलेज को ऊपर भरना है, जो थोड़े लो रैंकिंग के कॉलेज हैं उन्हें नीचे भरना है, गवर्नमेंट कॉलेज को ऊपर भरना है, प्राइवेट कॉलेज को नीचे भरना है। जो आपको चॉइस अलॉट की जाएगी, जो उनकी काउंसलिंग के लिए, देखिए ये सब कुछ कंप्यूटराइज होता है, जो आपकी चॉइस जो होगी, जो ऊपर होगी वो आपको पहले अलॉट करने की कोशिश किया जाएगा। जो आपकी रैंक होगी उसके अकॉर्डिंग वो चॉइस आपको पहले देने के लिए प्रयास किया जाएगा। जो नीचे होगी वो आपको उसके बाद में, आप मतलब आपको प्रेफरेंसेज में भरना है, आपकी प्रेफरेंस में आपको सेट करना है कि हाँ कौन सा कॉलेज ज्यादा अच्छा है उसको मैं ऊपर भर रहा हूँ, कौन सा कम अच्छा है। आपकी रैंक कितना भी ज्यादा हो, लेकिन आपको एक ट्राई जरूर करना चाहिए कि आपको फर्स्ट राउंड में उन्हीं कॉलेजेस को भरना है जो बहुत बेहतर है। भले ही आपको कॉलेज ना मिले, हम आपको बताएंगे ना कि आपको कैसे बेहतर कॉलेज मिल सकता है आपकी ज्यादा से ज्यादा रैंक में भी। तो उसके लिए आपको चॉइसेस को अच्छे से भरना है कि आप प्रेफरेंसेस पर ध्यान दें। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है, चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइसेस को लॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, चॉइसेस को यदि आप लॉक नहीं कर रहे हैं तो वो नहीं माना जाएगा कि आपने चॉइस फिलिंग किया है। तो इसीलिए आप इसका ध्यान देंगे कि आप अपनी चॉइसेस को लॉक करेंगे। चॉइसेस को लॉक करने के बाद स्टूडेंट्स आप सभी का सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा। जो आपने अपनी चॉइसेस को भरा है उन्हीं में से किसी एक कॉलेज को आपको अलॉट किया जाएगा। यदि जो अब चॉइस आपको मिलेगी, जो आपको कॉलेज मिल जाएगा, सीट अलॉटमेंट लेटर आपका आएगा, उसमें जो कॉलेज आपको मिलता है यदि वो आपको पसंद है, मान लीजिए आपने 10 को भरा है, 10 में से कोई आपको एक कॉलेज मिल जाता है, कोई भी एक कॉलेज 10 में से, और वो जो मिला आपको लगता है ये 10 में से जो कॉलेज मुझे मिला ये थोड़ा सा कम अच्छा है, मुझे अगले राउंड में और बेहतर कॉलेज मिल सकता है, तो आप क्या करेंगे? आप लोग 20,000 रुपए की पेमेंट करेंगे। सीट कंफर्म नहीं पसंद है फिर भी पेमेंट करना है, और उसके बाद आप वहां पर फ्लॉट ऑप्शन का चयन करेंगे। फ्लॉट का मतलब क्या है कि मुझे ये जो सीट मिली है वो नहीं पसंद है, तो अगले राउंड में आपकी सीट को बदल दिया जाएगा, ठीक है। और 20,000 रुपए आपको वन टाइम देना है, ये भी आपको ध्यान देना है, बार बार नहीं देना, एक ही बार देना है। एक बार फ्रीज या फ्लॉट करते टाइम सीट मिलते ही आपको 20,000 दे देना है, और वो आपकी रिफंड भी हो जाएगी। यदि आप काउंसलिंग के किसी राउंड में निकलना चाहते हैं, काउंसलिंग से बाहर, आपको तीनों, मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में जो सीट मिली वो नहीं पसंद थी, 20,000 की आप पेमेंट करके फ्लॉट ऑप्शन का चयन किए, आपको लगता था सेकंड में मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, सेकंड में भी अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो क्या करेंगे आप फिर से फ्लॉट करेंगे। आप इस तरह से फ्लॉट करते करते जब आप 3-4 राउंड में भी आपको जो भी कॉलेज मिल रहा है लगातार आप उससे संतुष्ट नहीं। पहली चीज तो यह है जो आप भरेंगे मिलेगा उसी में से, लेकिन कभी कभी जो हम भरते हैं उसमें से भी हमें लगता है कि ये सबसे लीस्ट जो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, यानी कि वही वाला मुझे मिल गया, ठीक है। तो उस टाइम पर आपको क्या करना है? उस टाइम पर आपको उन सभी कॉलेजेस को, जो भी चीज आपकी थी वहां से यदि आप चाहेंगे तो आप काउंसलिंग से बाहर निकल सकते हैं, ऑनलाइन विड्रॉल कर सकते हैं अपने उस 20,000 रुपया को। थोड़ा नुकसान होता है 2-3-4 हजार रुपए का, तो वो आपका पैसा वापस हो जाएगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो चॉइस फिलिंग कब से होगी ये आपको समझ आ गया। चॉइस फिलिंग होगी जुलाई महीने में, एक शेड्यूल होगा, शेड्यूल के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होगी। उससे पहले आपको मैं कॉलेज की प्रेफरेंसेस के लिए जो टॉप कॉलेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, हर कोर्स के लिए, तो बीटेक के लिए वीडियो है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बी फॉर्म के लिए, एमबीए के लिए, एमसीए के लिए, सब के लिए यहाँ पर वीडियो आएगी। आप लोग परेशान ना हो। सीबीटी यूजी की जो काउंसलिंग है आप सभी के लिए, वो स्टार्ट होगी आपकी जुलाई तक, जून के लास्ट वीक या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में। जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग को आपको अच्छे से करना है, अभी परेशान मत होइए, अभी कुछ नहीं होने वाला, अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके थोड़ा सा आराम करिए, डॉक्यूमेंट को तैयार करिए, जो भी डॉक्यूमेंट आपके बचे हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।